आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि फिजिक्स के लिए हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और टाइम भी बहुत ही ज्यादा जो है कम रह गया है। तो क्या अभी भी जो है फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा फिजिक्स के अंदर जो है स्कोर 95 आउट ऑफ 100 बना था। और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने मुझे इस स्कोर तक पहुंचाया। और उसी सीक्रेट को मैं इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पे रिवील करना चाहता हूँ। आपको कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जिसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली मार्क कर दिया, यहाँ पे लास्ट 10 साल के जो पेपर है उनको एनालिसिस किया है मैंने। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कौन से सबसे ज्यादा आस्क टॉपिक है ओवरऑल लिस्ट में, दूसरे कौन से सबसे ज्यादा आस्क टॉपिक है मार्क वाइज, है ना। तो दोनों ही कैटेगरी के तरीके से बताऊंगा क्योंकि 90 to 95% पेपर यहीं से फंस जाता है। तो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत ही कम पूछे गए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करो। तो इन चीजों का अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे लिया तो भाई फिजिक्स के अंदर वैसे भी आप एक अच्छा स्कोर जो है निकाल पाओगे। अब सबसे पहले चैप्टर को अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो यहाँ पे आपको जो है क्लियरली एनालिसिस दिख रहा होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा जो है समझ में आ रहा है, आपको ग्राफ भी अगर देखो तो यहाँ पे ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। और ये कौन सा टॉपिक हो गया हमारा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एनालिसिस में वो सारे पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर दिए। तो मैक्सिमम वेटेज हमें किस टॉपिक का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। और सबसे ज्यादा भाई यहाँ पे दिख भी रहा है कि ग्राफ पूरा भरा हुआ है, तो यहीं पे बार बार क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से भाई ग्राफिकल जो है आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा, है ना, कि ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप समझ पाएंगे। जहां पे भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्राफ भरा हुआ है, मतलब वो अपने आप ही रिपीटेड टॉपिक हमारा जो है बन जाता है। फिर बाकी आपके मैक्सिमम जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप, और लॉन्ग आंसर टाइप है वो भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ही पूछे गए। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पूछा जाए। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट हमें 1.11 भी जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हो गया डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। आप जो है पेपर्स उठा के देखना पीवाईक्यूज के, तो यहाँ पे जो है आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1.13 भी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये वाले थोड़े से हमें समझ में आ रहे हैं कि मॉडरेट लेवल के, और 1.2 और 1.4 से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो इस तरीके से ग्राफिकली आप चीजों को यहाँ पे अगर समझोगे तो आप जो है अगर रिवाइज कर रहे हो तो उस तरीके से करिए। और अगर आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े, तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ज्यादा टाइम जो है आप लगा के फोकस करिए। अगला हम चैप्टर पे अगर चले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.11, ये 2.14, ये सब में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा आखिरी के लिए रख सकते हो। यहाँ पे ये वाले थोड़े से आपके मॉडरेट हो गए। और 2.15 जो कि हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वहां पे हमें काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। तो एनालिसिस भी यही चीज बोलता है कि भाई मैक्सिमम वेटेज आपका किस टॉपिक का है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए, टॉपिक 2.7 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप कहां से पूछे गए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फिर से हमारा बन जाता है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बाकी आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस से भी जो है कई क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट चले अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो यहाँ पे भाई लंबी लंबी इमारतें हैं, मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। तो भाई 3.5 जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3.12 में भी जो है आपको एक लंबी इमारत देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बात करें तो भाई 3.8 से भी जो है हमें अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहाँ पे 3.5 आपका जो है हो जाता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, जहाँ पे शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, और लॉन्ग आंसर भी जो है काफी ज्यादा पूछे गए। तो 3.5 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैक्सिमम वेटेज किसका है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगेन ये क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके जो है कहां से पूछे गए, टॉपिक 3.8 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी से। फिर मैक्सिमम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से पूछेगा, टॉपिक 3.5 जो कि हो जाता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसी तरीके से अगले इस पे चले, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पे लंबी इमारत कहां पे बनी है भाई, 4.10 पे, जो कि हमारा टॉपिक हो जाता है द मूविंग सेल, सॉरी द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे भी थोड़ी जो है आपको लंबी इमारत देखने को मिल रही है 4.3 में, और बाकी की भी जो है भाई अच्छी खासी हाइट हमें देखने को मिल रही है, मतलब क्वेश्चन पूछे गए। तो 4.3 हमारा जो है हो जाता है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एनालिसिस पे अगर हम चले
मैक्सिमम वेटेज हमारा द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हो जाता है। तो मैंने अगेन फिर से कहूंगा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पे मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, और शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे कहां से देखने को मिले, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो भाई यहाँ पे जो है इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो वैसे भी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर हो जाता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को अगर आपने जो है यहाँ पे कर लिया तो वही आपके लिए यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम वेटेज वहीं पे देखने को मिला है। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए, टॉपिक 5.2 द बार मैग्नेट। बट शॉर्ट आंसर पूछे गए, कम मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 5.5 पे ज्यादा फोकस किया और 5.2 को भी यहाँ पे देख लिया। तो आपका 5.5 जो है वो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे अगर हम जो है आगे चले तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6.7 जो है भरा हुआ है। तो यही आपके लिए जो है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हो जाता है इंडक्टेंस। 6.3 6.2 यहाँ पे जो है क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। तो मैक्सिमम वेटेज की अगर मैं बात करूं तो वो आपके किस टॉपिक के हो गए, 6.7 इंडक्टेंस के। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन आपके कहां से पूछे गए, लेंस लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए, 6.6 से, जो कि हो जाता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछे गए, इंडक्टेंस से। तो इंडक्टेंस भाई सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार जो है अपन को देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से पूछे गए, 6.7 इंडक्टेंस से और 6.8 एसी जनरेटर से। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले तो दैट इज योर अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे जो है सबसे लंबी इमारत है भाई आपके 7.6 की बनी है। 7.7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7.8 पे लॉन्ग आंसर जो है काफी पूछे गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई इनको जो है जरूर से आपको करके जाना है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया, फिर आपका पावर इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर हो गया, एंड ट्रांसफॉर्मर्स हो गया। तो एनालिसिस भी यही कहता है कि वही आपके हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। मैक्सिमम वेटेज जो है 7.6 एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट का हो गया। मैक्सिमम एमसीक्यू शॉर्ट आंसर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप क्वेश्चन कहां से पूछे गए, आपके 7.6 से, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगेन अ थ्योरेटिकल चैप्टर और छोटा सा चैप्टर। तो यहाँ पे 8.4 जो है काफी भरा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे भी भरे हुए, छोटा सा चैप्टर है, पूरा ही करके जाओ। मैक्सिमम वेटेज अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर सेकंड, सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही पूछे गए। अभी तक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसका वेटेज वैसे भी जो है काफी कम हमें देखने को मिलता है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आपके टॉपिक्स मेंशन्ड है, और इसमें 9.5 और 9.7 अपने आप में जो है हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो 9.5 से जो है मैक्सिमम वेटेज है, जो कि है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। मैक्सिमम एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर फर्स्ट एंड लॉन्ग आंसर, ये कहां से पूछे गए, 9.5 रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो आपको समझ में आ रहा है ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से पूछे गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, 1 और 2 को हटाइए, और यहाँ पे 10.3 में जो है हमें एक लंबी इमारत देखने को मिली है शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप में। लेकिन 10.6 तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी काफी यहाँ पे पूछे गए, जो कि हमारा हो जाता है डिफ्रैक्शन। मैक्सिमम वेटेज जो है आपका कहाँ पे है, 10.6 डिफ्रैक्शन का ही जो है हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके 10.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट से पूछेगा, और मैक्सिमम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे जो है डिफ्रैक्शन से हमें देखने को मिले। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे अगर हम चले तो यहाँ पे जो है लंबी इमारत हमारी बनी है 11.6 पे, और 11.8 का भी जो है वेटेज अच्छा है, 11.4 का भी वेटेज अच्छा खासा है जो हमें देखने को मिला है। तो 11.6 जो कि हो जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो आपका काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक हो गया। मैक्सिमम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए आपके 11.4 से, और मैक्सिमम शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 11.6 से। तो ये आपका क्या बन जाता है, 11.6 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटम्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे इक्वल इक्वल से ही देखने को मिल रहे हैं ना, हर एक से जो है क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें भी जो ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम वेटेज हमारे 12.5 का देखने को मिला है, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर सेकंड जो है वो आपके पूछे गए टॉपिक 12.2 से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। 12.5 से भी पूछे गए द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और मैक्सिमम शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप पूछे गए 12.5 से। तो यहाँ पे आपके जो है सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो एक थोड़ी सी जो है ऊंची इमारत यहाँ पे 13.7 और 13.3 में भी थोड़ी सी एक इमारत देखने को मिली है एमसीक्यू टाइप में। मैक्सिमम वेटेज जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पे रहा है। शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप जो है 13.7 न्यूक्लियर एनर्जी से ही पूछा गया है, और 13.5 से जो है सबसे ज्यादा शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट चैप्टर की बात कर ले, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स।
यहाँ पे जो है आपको सबसे लंबी इमारत 14.6 में हमें देखने को मिल रही है, और ये दो भी थोड़े थोड़े जो है हमें भरे से देखने को मिल रहा है। तो एनालिसिस यही कहता है कि मैक्सिमम वेटेज जो है वो आपके किस टॉपिक का है, सेमीकंडक्टर डायोड का। मैक्सिमम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, 14.7 एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। और मैक्सिमम शॉर्ट आंसर सेकंड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से पूछे गए, हमारे सेमीकंडक्टर डायोड से। तो दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब अगर ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरी 7 दिनों में चीजों को करना क्या है। तो भाई ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ना, इनको एनसीईआरटी से आपको देखना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। इधर उधर जो है टाइम वेस्ट मत करिए। इनके जो डेरिवेशन है वो भी कर लीजिएगा जहां जहां भी पॉसिबल है। इसके लिए एक पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे मैंने बताया है कि प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा किन डेरिवेशंस आपको करके जाना चाहिए। तो अगर वो उस लिस्ट में भी लाई कर रहे तो उनको आप जरूर से कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज लास्ट 5 साल के भी सॉल्व कर लेते हो तो अपने आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और बाकी टॉपर्स की आंसर शीट 2-3 दिन पहले पेपर के 2-3 दिन पहले जो है पेपर के देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो है राइटिंग स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके एग्जामिनर पे। उन्हें पता चलना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल काफी शानदार है। तो कई बार तो वो जो है आपके जो बुलेटेड पॉइंट्स है उन्हीं को देख के मार्क्स दे देते, भलाई अगर थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर भी हो गई। तो ये राइटिंग स्टाइल का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब एक चीज जो कि मैं यहाँ पे जनरली ऑब्जर्व करता हूँ, स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं सेट होता। बुक में यहाँ पे जो है अपन पढ़ते जाते कहीं कहीं भी जो है फॉर्मूलेस लिखे रहते हैं। तो एक आपके लिए मैं अगर जो है कंपाइल कर दूं फॉर्मूला लिस्ट, जहां पे सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपके डल जाए, ताकि इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, अगर आप इसे पूरा करते तो वो चीज भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहां पे ऐसी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपकी लगातार जो है अपलोड होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।